उसको नागरिकता साबित करनी पड़ी। अभी तक तो वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए, डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे। सर, आपके ये जो बरेली के डीएम है बरेली की हो जाता है, दूसरा राज्य में भी करता है, दूसरा विरोधी इधर आ गया है, लेकिन वेस्ट बंगाल में ज्यादा होता है। मैं दीदी की हिम्मत को, उनके लोगों को बधाई देता हूँ कि इस जिम्मेदारी से वो जनता के लिए लड़ रहे हैं। और ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बीजेपी के साथ चलता है। बीजेपी का एक संगठन है ये, जहां बीजेपी को लगता है कि इसको आगे करके लड़ा जा सकता है, वो आगे करके लड़ते हैं। पूरा महाराष्ट्र कैसे जीता? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। बहुत धन्यवाद। जितना तकलीफ परेशानी ये चुनाव को लेकर के दे सकते थे, और एसआईआर सच्चाई जो एसआईआर की ये है, बिहार के लिए एसआईआर आया कि नहीं आया वो अलग बात थी, लेकिन एसआईआर जो लेकर के आए हैं ये लोग, ये लाए हैं आपके स्टेट वेस्ट बंगाल के लिए। और जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है वोट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बना करके वोट डालने आए। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के बहाने एनआरसी कर करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं, और उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहाँ पर काट दें, जबकि उनकी जिम्मेदारी है वोट बढ़ाना, उनकी मदद करना, वोटर्स की मदद करना। आपने देखा होगा जब कभी चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन कैंपेन रन करता है इस बात के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, लोग ज्यादा से ज्यादा निकले, नई उम्र के लोग वोट बनवाएं। लेकिन ये एसआईआर के बहाने हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री दीदी को परेशान करने का काम करें। शायद देश में एसआईआर के बहाने किसी को नहीं परेशान किया होगा, लेकिन हमें भरोसा है बंगाल की जनता पर। यहाँ की जनता अपनी दीदी के प्रति जो प्यार लगाव है, वो पुनः यहाँ से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की लड़ाई जो वो है, वो हारने की लड़ाई है उनकी। वो सोचते हैं कि इज्जत से हार जाएं, इज्जत से हारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता हराएगी। और हमें उम्मीद है कि सेकुलर फोर्सेस और जो हम भाईचारा एक दूसरे से मिलकर के चलते हैं, जो हमारे देश की पहचान है, ये हमारे देश के सेकुलरिज्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। और वो भी इलेक्शन कमीशन से मिलकर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहाँ तो हो ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा वोट काटने का काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि दीदी ने ईडी को हरा दिया, और भारतीय जनता पार्टी पेन ड्राइव का पेन नहीं भूल पा रही। वो भारतीय जनता पार्टी ये भूल गए हैं कि यहाँ का प्रदेश दीदी के लीडरशिप में ये कल्चरल यूनिट है, पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। ये नासमझी कर रहे हैं। यहाँ के लोग प्रेम के, रविंद्र जी के भजन सुनते हैं, यहाँ का गान सुनते हैं, मिठास सुनते हैं, नफरत के गाने नहीं सुनते। ये दरारवादी लोग जो बांट करके राजनीति करने वाले हैं, वो कामयाब होने वाले नहीं हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एसआईआर की एक्सरसाइज ये वोट बढ़ाने के लिए नहीं है, वोट काटने के लिए है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन है, उससे हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष होकर काम करे, जहाँ कहीं शिकायत हो उन शिकायतों को दूर करें। लेकिन इधर ये देखने को मिला है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आपका स्टेट वेस्ट बंगाल हो, जहाँ पर ये देखने को मिलता है ये वोट ज़्यादा काटना चाहते हैं। और जो तरीका अपनाया गया है वोट काटने का, जहाँ पर बीजेपी हार रही है, वहाँ वोट काटने का ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये नफरतवादी लोग, ये दरारवादी लोग, ये भाजपा और संगी साथी लोग ये नहीं जानते हैं कि बंगाल एक कल्चरल यूनिट है, ये पॉलिटिकल यूनिट नहीं है।
बंगाल वो जगह है जहाँ से यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म का एक संदेश दिया गया था, प्यार का, कि हम सब एक हैं। वहाँ पर ये नफरतवादी लोग कामयाब नहीं होंगे। दीदी से ईडी हारी, और जो पेन ड्राइव के पेन से अभी तक उभर नहीं पाई है भारतीय जनता पार्टी। जो पेन ड्राइव का पेन है उससे उभरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, और दीदी ने ईडी को हरा दिया। हमें उम्मीद है कि विपक्ष के लोगों को, और खासकर यहाँ दीदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी हारेगी, और भारतीय जनता पार्टी सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है, लेकिन इज्जतदार हारना चाहती है, इज्जत के साथ हारना चाहती है। बस यही लड़ाई उनकी है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के दिन में हिंदू राष्ट्र पर बनाने की बात हो रही है, क्या कहते हैं इसके बारे में? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज किसी और के लिए कह रहे हैं, कल हमारे लिए कहेंगे। हमने तो वो समय भारतीय जनता पार्टी का देखा है जहां पर मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धो रहे थे। ये क्या भारत में संभव है, हिंदुस्तान में संभव है ये बातें? तो ये नफरत फैलाने का जो इनका तरीका है, ये दरार डालने का जो तरीका है, जो इनका डिवाइड करने की पॉलिटिक्स है, यूपी में भी हारी लोकसभा में, बंगाल में भी इस बार हारने जा रहे हैं ये लोग। आप सीएम से की मुलाकात होगी आपका? मुलाकात होगी। और सर एक बात बता रहे हैं, अभिषेक बनर्जी जो दिन प्रतिदिन रैली कर रहे हैं, जो नजदीक है विधानसभा चुनाव में, क्या सोच रहे हैं कि बंगाल का बंगाल में बीजेपी बहुत बड़ी हार हारने जा रही है। ये नफरतवादी लोग हारेंगे, ये जो बांटने वाली राजनीति करते हैं वो हारने जा रहे हैं। यूपी में करोड़ों लोग का नाम काट दिया गया, जिसमें से समाजवादी के लोग ज्यादा कर रहे हैं, इसके बारे में क्या? ये जो बंगाल में कर रहे हैं उससे ज्यादा यूपी में कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ 1 करोड़ वोट कटा है तो हमारे यहाँ 4 करोड़ वोट कटा है। ये कैसे समझदार लोग हैं बीजेपी के लोग। ये अपने आप को कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को समझते हैं, हम डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, लेकिन इनके ऐप में न जाने कितने संशोधन हुए हैं। इनको इनका ही ऐप इनको समझ में नहीं आ रहा है। और कभी मैपिंग, कभी अनमैपिंग। पहले मैपिंग किया तो इतने लोग वोट में आ गए, 1 करोड़ हमारे, फिर अनमैपिंग कर दिया 1 करोड़ वोट। आखिरकार इनको टेक्निकल सपोर्ट कौन दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी को और इलेक्शन कमीशन को वही लोग टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हो जिन्होंने इन्हें कभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए हो चंदे के नाम पर। शंकराचार्य का जिस तरीके से माघ मेले में अपमान हुआ, क्या कहते हैं? बीजेपी सनातनी नहीं है, बीजेपी सनातनी नहीं है। बीजेपी को हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, शंकराचार्य हमारे सबसे बड़े पूजनीय, सबसे सम्मानित, सबसे बड़ी ऊंची प्रतिष्ठा में बैठने वाले लोग, उनके साथ व्यवहार पुलिस ने क्या किया? उनका रथ पुलिस ने धक्का मारा। उनके जो सेवाकार हैं, साथ जो चलते हैं, उनके कितना अपमानित किया इन बीजेपी के लोगों ने। और किस लिए? क्योंकि बीजेपी हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहती है, लेकिन शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार हुआ है इससे पूरा देश दुखी है। पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार कैसा होता है। जैसा मुस्लिम भाइयों के साथ व्यवहार है, वैसा ही आज शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।